सभी को सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से प्रूफ के साथ बताएंगे कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, महाराज दशरथ को कोई संतान न होने के कारण उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और पुत्रष्टि यज्ञ किया था। जब पुत्रष्टि यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था, तब सभी देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण उस यज्ञ में एकत्र हुए। यह कथा वाल्मीकि रामायण के बालकांड के सर्ग 15 में आई है। तो उस यज्ञ सभा में सभी देवता एकत्र होकर ब्रह्मा जी से बोले कि रावण नामक राक्षस आपके वरदान से बलवान होकर हम सबको बड़ा कष्ट दे रहा है। उसने तीनों लोकों के प्राणियों के नाक में दम कर रखा है। भगवान, उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय तो करना ही चाहिए। तब ब्रह्मा जी सोचकर बोले कि रावण ने वरदान मांगते समय कहा था कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। रावण मनुष्यों को तुच्छ समझता था, इसलिए उसने वरदान मांगते समय मनुष्यों का नाम नहीं लिया था। इसलिए मनुष्य के हाथ से ही उसका वध होगा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता प्रसन्न हुए। उसी समय भगवान विष्णु भी गरुड़ पर सवार हुए वहां आ पहुंचे। तब सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु को इस प्रकार कहा, प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ की 3 रानियां हैं। आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। यहाँ पे ध्यान से सुनिए, देवताओं ने क्या कहा था। प्रभु, आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा दशरथ की 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार लीजिए। हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए वो श्लोक हम सुनाते हैं जिसमें ये बात देवताओं ने कही है। राज्ञो दशरथस्य त्वमयोध्याधिपतेर्विभो धर्मज्ञस्य वदान्यस्य महर्षि समतेजसः अस्य भार्यासु तिसृषु श्रीकीर्त्युपमासु च विष्णो पुत्रत्वमागच्छ कृत्वात्मानं चतुर्विधं तत्र त्वं मानुषो भूत्वा प्रवृद्धं लोककण्टकम् अवध्यं दैवतेर्विष्णो समरेजहि रावणम्। आप स्क्रीन पर श्लोक देख सकते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि प्रभु राम और उनके तीनों भाई भगवान विष्णु के ही अवतार थे। चलिए हम आपको और भी प्रूफ दिखाते हैं। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, देवगण, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को पुत्र, पौत्र, अमात्य, मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा और इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। देवताओं को ऐसा वर देकर भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। अब बालकांड के 15वें सर्ग में श्लोक नंबर 31 सुनिए। ततः पद्मपलाशाक्षः कृत्वात्मानं चतुर्विधं पीतरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम्। इसका अर्थ है, इसके बाद कमल नयन श्री हरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। आप श्लोक और उसका अर्थ स्क्रीन पर फिर से ध्यान से देखिए। अब बालकांड के 18वें सर्ग के श्लोक नंबर 10 देखिए। वैसे इसमें 8वां और 9वां भी श्लोक है। ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समत्युयुः ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ नक्षत्रे दिदि दैवत्ये स्वच्छ संस्थेषु पच्चसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पताविन्दुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्या जनयद रामं दिव्यलक्षण संयुतम्। इसका अर्थ है, यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गई, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। अब श्लोक नंबर 11 सुनिए। विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमैक्ष्वाकुनंदनं लोहिताक्षं महाबाहुं रक्तोष्टं दुंदुभिस्वनम्। इसका अर्थ है, वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। मतलब यज्ञ संपन्न होने के पश्चात महाराज दशरथ ने यज्ञ से प्रकट हुए प्रजापति लोक के दिव्य पुरुष ने दी हुई खीर अपने तीनों रानियों को खिलाई थी। अब श्लोक नंबर 13 देखिए। भरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्य पराक्रमः साक्षात् विष्णोश्चतुर्भागः सर्वे समुदितो गुणैः। इसका अर्थ है, तदनंतर कैकेयी से भरत का जन्म हुआ।
जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूपभूत खीर के चतुर्थांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। तो देखा आपने, भरत भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। अब श्लोक नंबर 14 देखिए। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयत सुतौ वीरौ सर्वास्त्र कुशलौ विष्णोरर्ध समन्वितौ। इसका अर्थ है, इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन दोनों पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। तो देखा आपने, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि केवल श्री राम ही नहीं बल्कि भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। हमने ये जानकारी प्रमाण के साथ आप तक इसलिए पहुंचाई क्योंकि ये चारों भाई किस देवता के अवतार थे, इस विषय में अलग अलग कहानियाँ सुनने को मिलती है। तो इस विषय में कुछ कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए हमने आप तक ये जानकारी पहुंचाई है। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारी इस तरह की बाकी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।